जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। देश की टॉप लीडरशिप, बैक टू बैक हाई लेवल मीटिंग्स और मैसेज उस सबका एक ही है, नेशनल यूनिटी, नेशनल सिक्योरिटी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी सभी चीफ मिनिस्टर के साथ अर्जेंट बैठक करते हैं, दूसरी तरफ अजीत दोवल सिक्योरिटी रिव्यू लेने लगे हैं और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर वो पूरी तरह से जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है उस पर की डिस्कशन कर रहे हैं। इसी बीच में आर्मी चीफ का जगन्नाथ टेम्पल जाना और सोल्जर्स और उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना करना, क्या ये सब रूटीन है या फिर एक बड़ा या एक पैटर्न, एक सिग्नल कि कुछ बड़ा शेप ले रहा है? जब टॉप लीडरशिप एक साथ एक्टिवेट होती है तो अक्सर उसके पीछे मैसेज और जो इंटेंट है वो क्लियर होता है, या फिर हम ये कहें कि कंसर्न भी उसमें हमें नजर आ सकता है। और जब यूनिटी का मैसेज एम्पलीफाई होता है तो सवाल और भी गहरा हो जाता है और देश की किसी भी जो बड़ी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के लिए क्या देश को प्रिपेयर किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही संसद में भी बोल चुके हैं कि हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं और साथ ही साथ जिस तरह से हमने बात की कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पे भी काम कर रही है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, तो इसको विस्तार से हम समझेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, क्या ये मीटिंग सिर्फ कोऑर्डिनेशन के लिए है या फिर हम किसी इमीडिएट सिक्योरिटी कंसर्न का रिस्पांस, क्योंकि जैसे मैंने पूरा सीक्वेंस वाइज आपको बताया है, कैसे देख रहे हैं इसे? मुझे ये लग रहा है कि ये जो मीटिंग्स जो हो रही है, जियो पॉलिटिकल सिनारियोस जो चेंज होते जा रहे हैं, डेवलपमेंट्स फास्ट होते जा रहे हैं, उस बीच एक सरप्राइज अटैक भी हो सकता है इमीडिएट नेबर से, जो पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। एक तरफ वो मीडिएशन करने की बात कर रहा है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, उसके अलावा वो अमेरिकन शिप्स को अलाउ कर रहा है पाकिस्तानी झंडा यूज करके, वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार करवा रहा है, एक तरह से ईरान को धोखा दे रहा है। सीपेक के थ्रू ईरान को चाइना से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, मिसाइल कंपोनेंट्स सब पहुंच रहा है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक तरह से मल्टी डायमेंशनल एक तरह से गेम खेल रहा है, जिसमें वो कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स बताता है, और उसको अमेरिका का सपोर्ट भी है, क्योंकि अमेरिका भी जो है पाकिस्तान को छड़ा के रख रहा है। सेकेंड, इक्वली चीज देखिए कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। अगर वो एक्टिवेट होता है तो पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वो सऊदी अरेबिया की रक्षा के लिए उनको जाना पड़ेगा। इससे मतलब आप समझ लीजिए, जो वॉर जो पाकिस्तान अभी बचा हुआ था फ्रॉम इरानियन स्ट्राइक्स, उसके ऊपर ईरान स्ट्राइक कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान जो है एक सरप्राइज अटैक भी कर सकता है भारत के ऊपर, ये मेरा मानना है। अमर जी, देखिए, जो युद्ध होता है वो कभी भी आपको बोलकर नहीं होता है, और पाकिस्तान ने लास्ट ईयर पहलगाम अप्रैल 23 2025 को जो पहलगाम इंसिडेंट किया था, जिसमें हिंदू सैलानियों को मारा गया था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमने पानी रोक दिया है। उन्होंने पानी को वापस रिज्यूम करने के लिए भारत से इल्तिजा भी की है। और आप ये भी देखिए कि आसिफ मुनी ने भी स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया जो है मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक खटारा है। अगर मर्सिडीज खटारा से टकरा जाती है तो किसका नुकसान होगा? सेकंड, बासित अली जो पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हुए हैं भारत के अंदर, उन्होंने बोला है कि हम दिल्ली और मुंबई के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक तरह से ये स्टेटमेंट्स को अभी उस मद्देनजर रखते हुए हमें डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की आवश्यकता है। और ये देखिए, भारत सरकार ने 2,40,000 करोड़ का जो फ्रेश डिफेंस एक्विजिशन है उसकी मंजूरी दे दी है, जिसमें अनमैन्ड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो घातक है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, उसके 4 स्क्वाड्रंस उन्होंने रेस करने को बोल दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को अभी समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान फ्यूचर में कभी भी मतलब एक सरप्राइज अटैक होगा पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत खराब हो चुकी है, वहां पर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ चुका है,
द ओनली वे जो जनता का जो अटेंशन डिफ्लेक्ट कर सकता है कि भारत को टारगेट करके। तो ये मेरा मानना है। सेकेंड, जो देखिए कि जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हुआ है, भारत के अंदर बहुत सारे जो एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स है उसके ऊपर भी बातचीत चालू हो चुकी है। भारत ने शायद जो इवॉल्विंग सिनारियो है, क्योंकि अमेरिका क्या कर रहा है, अपने थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स जो मराइन्स है वो मिडिल ईस्ट में उतार रहा है, और ईरान भी प्रिपेयर्ड है। ईरान ने भी वहां पर अपने यहाँ पर 1 मिलियन जो उसकी फौज है उसको खड़ा करके रखा है। तो मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन हो सकता है। जो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तक है वो रेड सी पे भी पहुंच सकता है। अभी रेड सी के द्वारा कुछ सप्लाईज भारत को आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स को कैसे फुलफिल करे, उसके ऊपर उन्होंने बात की है। उन्होंने सारे चीफ मिनिस्टर्स को बुला के मीटिंग की है। उसके बाद आप ये देखिए कि फूड सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सडनली आप देख रहे हैं कि रशिया के ऊपर भी हमला हो चुका है यूक्रेन का, जिसके कारण उसकी 40% जो क्रूड सप्लाई है वो अभी खत्म होने वाली है। और उन्होंने फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी बैन करके रखा है, और चाइना ने भी एक्सपोर्ट बैन करके रखा है, जिसके कारण फर्टिलाइजर प्लांट इन इंडिया आर फंक्शनिंग एट 70% ऑफ द कैपेसिटी। वो एक बहुत बड़ा इश्यू आने वाला है। और यूरिया के दाम डोमेस्टिक बाजार में बढ़ चुके हैं, और इसके ऊपर भी बातचीत हुई होगी, और उनको बोला गया होगा कि आप अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स और जो भी होर्डिंग कर रहे हैं, और जो भी एक तरह से देश में खबर भी चल रही थी कि लॉकडाउन जल्दी लगने वाला था, तो वैसी ऐसे जो इंफॉर्मेशन जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ये सब बात एक तरह से भारत सरकार इसके लिए प्रिपेयर्डनेस के लिए उन्होंने ये मीटिंग बुलाई थी। उसके अलावा रक्षा मंत्री ने ट्राई सर्विसेज चीफ की मीटिंग बुलाई है। अजीत डोवाल जी ने भी मीटिंग्स की है। रक्षा मंत्री ने बाकी मिनिस्ट्री से बात की है। इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर जो टॉप लीडरशिप है वो कोई भी इवेंचुअलिटी, कोई भी सरप्राइज अटैक, कोई भी एक तरह से अननोन मतलब हम सोच नहीं सकते फैक्टर्स के लिए, उसके लिए रेडी हो रहा है। और ये एक तरह से मेरा मानना है दिस इज अ रियली अ गुड स्टेप बाय इंडियन गवर्नमेंट की वो सारी पॉसिबिलिटीज के लिए प्रिपेयर्ड है, और रेस्पॉन्स टाइम जो रहेगा बहुत ही स्विफ्ट रहने वाला है इस दौरान। लेकिन उमेश जी, सबके बीच में कई सारे और सवाल निकल के आते हैं कि क्या कुछ ये जो कुछ हमें जो प्रिपेयर्डनेस नजर आ रही है सिर्फ जो पाकिस्तान की तरफ से सिग्नल्स मिल रहे हैं उसके आधार पर है, या फिर इंटेलिजेंस इनपुट्स भी हैं जिसने लीडरशिप को एक साथ एक्शन मोड में ला दिया। साथ ही साथ हमने देखा है कि आर्मी चीफ की का मंदिर जाना सिंबोलिज्म के तौर पर देखें या फिर मोरल सिग्नलिंग। देखिए, मेरा मानना है कि आर्मी चीफ तीनों ट्राई सर्विस चीफ्स मंदिर जाके आ चुके हैं। जैसलमेर के अंदर साइरेंस लगे हैं। वहां पर भी जो बॉर्डर स्टेट्स है वहां पर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस कैसे रिस्पॉन्स होना चाहिए वो क्रिटिकल आवर में, उसके ऊपर भी एक तरह से ड्रिल होती जा रही है। जेवर एयरपोर्ट को इनॉग्रेट कर दिया गया है, और ये भी देखिए कि जोधपुर एयरपोर्ट को एक बार बंद कर दिया गया था। तो भारत सरकार जो है वो इमरजेंसी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और कैसे रिस्पॉन्स होना चाहिए उसके लिए सारी ड्रिल्स कर रही है। तो ये मतलब आप समझ जाइए कि शायद अजीत डोवाल जी का इन्वॉल्वमेंट अगर है इसमें, जैसे उन्होंने भी मिनिस्ट्री की मीटिंग्स की है, तो मेरा मानना है कि क्रेडिबल इंटेलिजेंस थ्रेट आया हुआ है, क्योंकि लश्कर ए तोयबा भी रिक्रूटमेंट ड्राइव चालू करके रखा है। वो भी भारत के अंदर टेररिज्म बढ़ाना चाहता है, और पिछले नवंबर में दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद भारत सरकार ने कड़े मेजर्स लिए थे, एनजीओस की फंडिंग के लिए नए रूल्स निकाले थे। तो ये जो थ्रेट होता है, मतलब फाइनेंशियली भी उसको जो लाइफलाइन है टेररिस्ट की, उनकी भी कट करने की बात की जा रही है। फॉरेन डोनेशन जो मिल रहा है, जो पॉसिबल टेररिस्ट एक्टिविटीज में लग सकता है, उनके ऊपर नजर रख रहे हैं। तो सब जगह अकाउंटेबिलिटी लेके आ रहे हैं। भारत सरकार जो है अब उन्होंने डिसाइड ही कर लिया है कि अब जो नेक्स्ट वॉर जो होगा वो पहले जैसे नहीं रहने वाला, 4 दिन में खत्म नहीं होगा। ये भी एक लंबा ड्यूरेशन वॉर हो सकता है। और पाकिस्तान जो है वो ईरान के जैसे बिहेव कर रहा है,
और जैसे ईरान जो है मुस्लिम कंट्रीज को टारगेट कर रहा है, इसराइल ने अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान बोल रहा है कि हम न्यू दिल्ली और मुंबई को बॉम्ब कर देंगे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तो जो बोल रहा है कि हमें अगर डुबाया तो हम सबको ले डूबेंगे, जैसे ईरान कर रहा है। तो ये एक तरह से ये जो स्टेटमेंट्स आते हैं इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, और उसके ऊपर प्रिपेयर्डनेस अच्छी बात रहती है कि जो देश के अंदर जो आईएसआई के नेटवर्क्स है उनको ढूंढा जा रहा है। बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई है। मिजोरम के अंदर एक स्लोवेकियन नेशनल अभी पकड़ा गया था, उससे पहले 6 यूक्रेनियन और एक अमेरिकन सीआईए एजेंट भी पकड़ा गया था। और बंगाल चुनाव भी है, आप ये देख लीजिए 23 तारीख और 29 तारीख को, उसको भी डिस्टेबलाइज करना चाहता है। इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये एक तरह से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है फॉर पॉसिबल इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स, सब तरीके से, ये मेरा मानना है। लेकिन उमेश जी, इस सब में आम आदमी को अगर हम देखें तो मोदी जी का संसद में भी संबोधन देखें तो वो आम आदमी को तैयार रहने के लिए कह रहे हैं कि हमें कोविड जैसी या इस तरह की कोई सिचुएशन के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। और एक तरफ हमें हाई लेवल मीटिंग्स नजर आई हैं, आम आदमी को तस्वीर साफ नहीं की जा रही है। क्यों? देखिए, लोगों के बीच में पैनिक हो रहा है, लोग कोई कुछ समझ रहा है, कोई 6-6 महीने का राशन बाय कर रहा है, कोई कह रहा है ये नहीं मिलेगा, कोई वो नहीं मिलेगा, पैनिक क्रिएट हो रहा है। देखिए, गवर्नमेंट ने अभी तक जो काम किया है उसके अंदर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए हमने ऑलरेडी जो एलपीजी है हम अभी अर्जेंटीना और यूएसए से ले रहे हैं, साथ में नाइजीरिया से भी आ रहा है। अभी कल ही रिपोर्ट्स आई थी कि ब्राजील ने भी ऑफर किया है कि आप हमारा क्रूड ले लीजिए, हमें रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स दीजिए। और ये भी आप देखिए कि जब कोविड आया था, भारत ने 110 कंट्रीज को उन्होंने वैक्सीन भेजी थी, और ये एक तरह से गुडविल है। और आज जो अफ्रीका के अंदर जो कंट्रीज है, मोजाम्बिक, टैंजानिया, नाइजीरिया और भी 2-3 कंट्रीज है, भारत को हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स, गैस और क्रूड ऑयल देने को तैयार है। शिपमेंट्स भेजी जा रही है। हम अपनी जो सप्लाई चेन है वो डाइवर्सिफाई करके रख रहे हैं, तो देश के अंदर कोई प्रॉब्लम तो होने वाला नहीं है। बट हाँ, सबसे बड़ा चिंता का विषय है फर्टिलाइजर। अभी जो इसके कारण जो देश के अंदर लोग होर्डिंग कर रहे हैं, जैसे आपने बताया 6-6 महीने के राशन रख रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने बोला था कि कोविड जैसी सिचुएशन आ सकती है, तो डेफिनेटली लोगों को अंदेशा लग रहा है। इसके कारण जो लोग हैं अभी ऐसे ही अनाज जो है अपने घर में बस घर में स्टोर कर रहे हैं। अंबर जी, आपको ये बता देता हूँ, हमारे देश में जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर गोडाउन्स में रखा जाता है, वहां पर बहुत सारे जो अनाज है उनकी प्रॉपर तरीके से रखा नहीं जाता, बहुत कुछ सड़ जाते हैं। अगर लोग 6-6 महीने का राशन भी अगर घर में रखते हैं तो वो सही तरीके से रखेंगे, तो एक तरह से ये एक तरह से अच्छा इन्वेस्टमेंट्स है अगर लोग राशन स्टोर कर रहे हैं तो। पर हाँ, अगर लोग पेट्रोल स्टोर करके रखे तो वो एक तरह से खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे जान माल का नुकसान हो सकता है। तो लोग अपनी सुविधा अनुसार जो है वो कर रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि फूड ग्रेन्स को स्टोर करें तो फायदा ही है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो घर के अंदर अनाज रहेगा उसकी बरोबर देखरेख होगी और वो वेस्ट नहीं जाने वाला, ये मेरा मानना है। लेकिन उमेश जी, आप जैसा कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तो इतनी साइमल्टेनियस मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग्स और इतनी एक्टिविटी क्यों नजर आ रही? अमेरिकन ट्रूप्स, अमेरिकन मराइन्स जो है मिडिल ईस्ट में भेजे जा रहे हैं पॉसिबल युद्ध के लिए, और वहां पर सिनारियोस बिल्डअप होते जा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि खरगी आइलैंड को वो जो है उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। कोई बोल रहा है कि डायरेक्टली तेहरान के अंदर अमेरिकन पैराट्रूपर्स को प्लांट किया जाएगा, ताकि, और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ नए मेथड्स यूज किए जा सकते हैं, जिसमें आप ये भी हो सकता है कि देखिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है, और ईरानियन पब्लिक को एक तरह से ईरानियन रेजिम्स के अगेंस्ट करने के लिए आसमान से डॉलर भी फेंका जा सकता है। तो ये सब चीजें जो हैं अमेरिका कुछ भी कर सकता है टू डिस्प्लेस द ईरानियन रेजिम, और वहां पर वो लीडरशिप को वीकन करता जा रहा है। अमर जी, 30 दिन हो गए वॉर को,
हमें पूरी चीज मालूम पड़ती है कि अमेरिका के कितने जेट्स कितने जेट्स ध्वस्त हो गए हैं, कितने ड्रोन्स को मार गिराया गया है। पर कल रिपोर्ट आई थी कि ईरान के अंदर एक जगह है जहां पर पानी के स्रोत को इजराइल ने हिट कर दिया था, जिसके कारण उस गांव के अंदर जो पानी की किल्लत आ रही है। ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजराइल कंटिन्यूसली हमला कर रहा है और इजराइल चाहता नहीं है ये वॉर बंद हो। इसके लिए उन्होंने खमेनी को मारा, फिर उन्होंने लारिजानी को मारा, और लारिजानी जो थे इस वॉर को बंद कर सकते थे। वो एक तरह से ईरान के अंदर सुप्रीम कमांडर का जो ऑर्डर है एग्जीक्यूशन करते थे, वो लारिजानी करते थे। तो अमेरिका चाहता है कि शायद युद्ध से निकले, बट इजराइल ये होने नहीं दे रहा है, और इजराइल इस बार तबाही लेने को भी तैयार है। और ईरान ने भी इजराइल के ऊपर बहुत सारे हमले किए हैं। उन्होंने डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमला किया है, हाइफा का जो पोर्ट है उसको भी ध्वस्त कर दिया है। इजराइल ने भी बहुत क्षति दी है, बट इजराइल ने इस बार जो है लेबनान, साउथ लेबनान का जो एरिया है वो अपने कब्जे में ले चुके हैं। और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उन्होंने बोला कि 2 हफ्ते का वॉर और होगा। तो ये जो वॉर है शायद मेरे ख्याल से 15 से 20 अप्रैल तक इजराइल चाहेगा इसको कंटिन्यू करने के लिए। और अब जो है मेजर एस्केलेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है, और उसके बाद अगर अमेरिकन ट्रूप्स को कुछ हो जाता है वहां पर, तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकता है वहां पर। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो न्यूक डिटोनेशन भी कर सकता है, एक लो यील्ड न्यूक डिटोनेशन भी कर सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल, और डोनाल्ड ट्रंप ने किया भी है। अब 2017 में अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने 10,000 किलो का एक बॉम्ब की टेस्टिंग की है। तो ये विद डोनाल्ड ट्रंप एनीथिंग इज नॉट रूल्ड आउट, ये मेरा मानना है। बिल्कुल उमेश जी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और जिस तरह से देश की सियासत की बात हो या फिर सुरक्षा, सिग्नल्स कभी भी बिना वजह से नहीं होते हैं, और कभी ओपन होते हैं, कभी हमें सटल सिग्नल्स नजर आते हैं। और आज जो कुछ भी हो रहा है वो एक मैसेज भी हो सकता है, या फिर एक वार्निंग भी, या फिर प्रिपरेशन फेज भी हो सकता है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है कि क्या ये सब एक सिर्फ कोइंसिडेंस है, या फिर भारत एक नए स्ट्रेटेजिक चैप्टर के थ्रेशोल्ड पर आकर खड़ा है। और अगर कुछ बड़ा आने वाला है तो क्या हम सब उसके लिए तैयार हैं, ये बड़ा सवाल है। महेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। महेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।